नमो नारायणाय नमो नारायणाय। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम। सभी संतों को, गुरुजनों को, भक्तों को, जिनके सबके हृदय में परमात्मा है, सबको प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रतीक्षा की बात कर रहे थे। वेद व्यास जी ने सत्यवती माता से कहा, देवी प्रतीक्षा करो। माते, और मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। वेद व्यास जी ने कहा, ठीक है, आपकी पुत्र वधुओं को भेजिए। एक विशाल कक्ष में वेद व्यास जी विराजित हुए। तपश्चर्या से आए थे, बिखरे हुए बाल, जटा, दाढ़ी, भयंकर आंखें, ऐसे बैठे रहे। एक कन्या आई, डर गई, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चली गई। दूसरी रानी आई, आंखें बंद नहीं की, मगर डरती रही, कंपन करती रही, शरीर पीला पड़ गया। दोनों को वेद व्यास जी से पूछा गया, क्या होगा? बोले यही होगा कि एक रानी का पुत्र अंध होगा, दूसरा है वो रोग ज्वरित पीला पड़ा हुआ होगा। एक धृतराष्ट्र और दूसरे पांडु। सत्यवती बड़ी दुखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम क्या करें? हमने तो कहा था अप्रतीक्षा कीजिए, अप्रतीक्षा चाहती नहीं। मैं फिर से भेजती हूं। दोनों रानियां फिर से नहीं गई, उन्होंने अपनी दासी को भेज दिया। दासी प्रसन्न भाव से गई, बड़ी विनीत भाव से महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम किया। प्रभु, क्या सेवा करूं? बड़ी प्रसन्नता से वेदव्यास जी ने देखा और अपने तप के द्वारा उसके गर्भ में एक महान ज्ञानी पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसी संकल्पना की। वह विदुर हुए, जो कि दासी पुत्र कहलाए। वैसे तो एक ही पिता के तीनों पुत्र हैं। अब देखिए, धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ है, जिससे 100 पुत्र हैं। पांडु का विवाह 2 बार हुआ है, एक तो कुंती से और एक माद्री से। अब धृतराष्ट्र अंध है, इसलिए राज्य सिंहासन पर नहीं बैठाए गए, पांडु को बैठाया गया। पांडु ने दिग्विजय होकर के दिगंत में कुरुवंश के ध्वज को लहराया। फिर ऐसा कहा कि अब थोड़ा विश्रांति के लिए वन में जाइए। दोनों पत्नियों के साथ में गए। वहां पांडु ने देखा कि हिरण हिरनी है। शिकार करने के लिए जब तीर छोड़ा, वो हिरण हिरनी नहीं थे, वो ऋषि और इनकी पत्नी एकांत सेवन कर रहे थे। उनके चरणों में तीर लगने पर ऋषि हड़बड़ाया, तड़पने लगा, ने कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम यदि किसी भी स्त्री का काम भावना से स्पर्श करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उनको संतान नहीं हुए। माद्री कुंती जानते थे, फिर भी एक दिन पांडु ने प्रयत्न किया, उसकी मृत्यु हो गई, संतान थी नहीं। अब
थोड़ा और पीछे देखना पड़ेगा कि कुंती भोज की पुत्री के यहां एक बार दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ था। कुंती कन्या थी, उन्होंने बड़ी सेवा की। दुर्वासा ने प्रसन्न होकर के कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र के पाठ करने के बाद में तुम जिस देवता का स्मरण करोगे वो आएगा और उसके आशीर्वाद से तुम्हें एक पुत्र संतान हो जाएगी। कन्या तो थी, संशय भी था और आश्चर्य भी था। क्या हुआ? क्या यही हुआ कि उसने सूर्य के सामने देख करके मंत्र का पाठ किया। सूर्य के आगमन में उसको एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। डर गई वो। उसके कान में कुंडल थे, हृदय पर कवच था दीप्यमान। गंगा में उसने बहा दिया। जो किसी सारथी ने अपने यहां लिया और उनको संतान नहीं थी, इसलिए इस पुत्र का नाम कर्ण, वो सुत पुत्र कहाया, दासों का पुत्र, यद्यपि वह ज्येष्ठ पांडु है। अब कुंती के मंत्र आह्वान से 5 संतान प्रकट हुए। धर्म के वरदान से युधिष्ठिर, वायु के आशीर्वाद से भीम, इंद्र की कृपा से अर्जुन और अश्विनी कुमार के आशीर्वाद से नकुल और सहदेव। ध्यान दे, 5 पांडव हैं। हमारे ये शरीर जो है उसमें भी ये निधि पांडवों की है। मूलाधार से अगर आप ऊपर आते हैं तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाख्य, आज्ञा और सहस्त्रार, ये जो 7 चक्र हैं, इसके चारों ओर ही पूरी महाभारत की कथा है। नकुल और सहदेव, जो सहदेव है वो भूमि है, सबका भार वहन करती। सहदेव जानते हैं क्या होना है क्या नहीं होना है, ज्योतिषी हैं, भविष्य को देख सकते हैं, किंतु बोलते नहीं है जब तक कि उनको पूछा नहीं जाए। केवल एक बार ही उन्होंने कहा था लाक्षागृह में कि इसमें से बाहर निकलने का मार्ग, जब उनसे पूछा गया। यह सहदेव मूलाधार है, पृथ्वी तत्व है। और जल तत्व क्या है? नकुल है। नकुल, जल का कोई कूल नहीं है, हिमालय से आती है नहीं है। सागर से बादल बनते हैं, बादल से वर्षा होती है, वर्षा से झरने, झरनों से नदियां, एक प्रवाह है। उसमें कोई अपना कोई विशेष जड़ ऐसा नहीं है, वही चैतन्य है। वृक्ष में बीज है, बीज में वृक्ष है, ये नाकुल, ये जल तत्व है, स्वाधिष्ठान। और मणिपुर है, वो तेज है। मणिपुर चक्र तेज अर्जुन है, पूरा दीप्यमान, चैतन्यमान, गौरवशाली, महाबाहु। हाँ। बड़ी सुंदर कमल के समान आंखें हैं, वक्षस्थल सिंह के समान है, कटी शेर के समान ये अग्नि है। और हृदय जो है वो वायु तत्व हमारा ये भीम है, प्राण है ना, बिना प्राण के कुछ नहीं होगा। और जो आज्ञा चक्र है वह हमारे युधिष्ठिर जी है। विशुद्धाख्य युधिष्ठिर है और आज्ञा जो है वह कुंती माता है। सहस्त्रार भगवान श्री कृष्ण है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर हृदय का भाग है, कंठ का भाग, भ्रुकुटी का भाग, सिर का भाग। ये सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम,
युधिष्ठिर, कुंती और कृष्ण के चारों ओर ही महाभारत घूमता है। इसी महाभारत का हृदय जो है वह कृष्ण है और हमारा अर्जुन है। सहस्रार और मणिपुर, कि मणिपुर जो है इसके ऊपर प्राण है, नीचे अपान है। प्राण और अपान को समान करने वाला पूरी कथा अर्जुन के चारों ओर है। और अर्जुन नहीं हो तो भगवत गीता नहीं है। फिर से हम देखें गीता के प्रारंभ की कहां कथा चालू हुई, वही हुई कामना से हुई, वासना से हुई, मोक्ष से हुई, मोक्ष नहीं हवस से हुई। अब ये और क्या बात होती है, ये देखिए कि बचपन से ही ये पांडु की तो मृत्यु हो गई, अब धृतराष्ट्र को सुविधा हो गई कि अब मुझे कोई नहीं उठा सकता है और मेरा जो पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र, वही अब राज्य करेगा। वैसे वो उचित नहीं था, न सोच उचित नहीं थी, न न्याय उचित, किंतु धृतराष्ट्र को मोह गए, धृतराष्ट्र को वासना है, धृतराष्ट्र को लोभ है। धृतराष्ट्र, राष्ट्र का पहला धूर्त, जिसको राष्ट्र की चाहना नहीं है। गुरु भगवान स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं राष्ट्र पहले, समाज बाद में और आप सबसे अंत में। इसको क्या है, राष्ट्र की चिंता नहीं है। वो कहता है मेरा राज्य पहले, मेरी सत्ता पहले, मेरा बेटा पहले, बाकी सब कुछ। ये बहुत ही गंभीर समस्या, बचपन से ही ये भीम और दुर्योधन के बीच में क्लेश रहा है। दुर्योधन ने भीम को जहर खिला करके रस्सियां बांध के जल में डाल दिया था। हाँ, नागलोक में गया, नागों ने उसको बहुत काटा, उससे जहर तो उतर गया, उसका शरीर वज्र के समान हो गया। कौरवों ने पांडवों के साथ में जितने छल किए हैं, लाक्षागृह, द्रौपदी चीरहरण, जुआ खेल करके उनको जंगल में वनवास में भेजना, तमाम कुछ पूरा होने के बाद में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं संधि प्रस्ताव लेकर के आए, आधा राज्य आपको देना ही चाहिए। धृतराष्ट्र कहते मैं क्या करूं, ये दुर्योधन मेरी बात क्या करूं, नहीं दुर्योधन सुनता नहीं है, उसके पीछे दुष्ट चतुष्टय है शकुनी, कि जो निर्णय करके आया है कि मैं करूंगा उसको बर्बाद करूंगा। कि उसको प्रसन्नता नहीं थी कि मेरी बहन जो है उसका विवाह किसी अंधे आदमी के साथ में हो। गांधार पुत्र शकुनी है, गांधारी के हित को नहीं चाहता है, उनको भ्रष्ट करना चाहता है। वही दुर्योधन को सतत जहर पिलाता है मस्तक में, वही दुर्योधन, वो दुशासन, कर्ण और ये शकुनी दुष्ट चतुष्टय के पीछे ये महाभारत की एक और सेंध लगी हुई है, दिमक लगा हुआ था कुरु के राज्य में। अब युद्ध की तो पटी गई कि युद्ध होना ही होना है। जब युद्ध होना है, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने कहा आधा राज्य नहीं देते हो, कोई चिंता नहीं, 5 गांव दे दीजिए। धृतराष्ट्र नहीं बोलते थे, भीष्म अपने वचन से बद्ध थे। द्रोण ने नमक खाया था, ये भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य ये तमाम मस्तक लटका के बैठे और दुर्योधन ने कहा बिना युद्ध के सुई की नोक के जितनी भूमि भी नहीं देने, युद्ध हो जाए। अभी युद्ध ही है हमारे लिए एकमात्र निर्णय। भगवान कृष्ण को बंदी बनाने के लिए कहा, भगवान विराट स्वरूप को धारण कर लिए। उस विराट स्वरूप को जब धारण किए, भीष्म के अतिरिक्त और कोई नहीं देख पाया उन्हें, सब अंधे हो गए। अब युद्ध की ठनी है, दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं। देखिए हमने क्या कहा, गीता की रचना महाभारत के मध्य में है और पूरी महाभारत के मध्य में प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीप, ये गीता है, ज्ञान के प्रदीप के समान खड़ी हुई है। जैसे आपसे कहा कि एक और 12 अक्षोणी है, एक और 6 अक्षोणी है, नहीं एक और 12 पर्व है, एक और 6 पर्व है, 11 अक्षोणी है, 7 अक्षोणी, इनके बीच में
जो गीता है, तो देखिए महाभारत और रामायण जो है ना, ये हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ है। पूरी सृष्टि में कहीं पर भी ऐसे एपिक जिनको कहते हो, महाकाव्य कहते हो, ग्रंथ कहते हो, ऐसे कोई नहीं कि जिनके पात्र हमारे ये लोक मानस में तद्रूप तदाकार तन्मय हो गए हैं। महापुरुष जीसस हैं, मगर जीसस नाम का कोई भी आपको ये क्रिस्ती परिवार का यीशु ख्रिस्त ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, ना नहीं मिलेगा। हाँ, मुसलमान लोगों में मोहम्मद नाम बहुत होते हैं, अली मोहम्मद वली मोहम्मद बहुत होते हैं, किंतु अल्लाह नाम से कोई नहीं है ना, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। किंतु हमारे भारत में देखो, अरे राम का नाम क्या है? मैंने सुना कोई 39 शहर का नाम है रामनगर, रामपुर, राम राम राम, खिलावन राम, दिलावर राम। हमारे तो राम आगे, राम पीछे, कृष्ण भी है। भारत की रग रग में राम है, कृष्ण है। यही विशिष्ट क्षमता है कि ये महाभारत हमारे जो लोक जीवन में इतने ऐक्य है, उसमें समाज शास्त्र 1 लाख मंत्र, समाज शास्त्र है, काव्य है, माधुर्य है। ऐसा कहा है कि जो महाभारत में नहीं है वह कहीं पर भी नहीं है। व्यासस्य उच्छिष्टम सर्वम अयम जगत। लोग बाग ये लेख लिखते हैं ना, लेख अपने नाम से अखबारों में छाप देते हैं, और तो क्या करते हैं वो, कबाड़ी तो करते हैं। हाँ, बड़े बड़े महापुरुषों के लेखन में से लेकर मिला करके छाप देते हैं। अरे वो भी क्या है, वो भी व्यास पहले कह चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। गणित लीजिए, भूमिति लीजिए, विज्ञान लीजिए, समाजशास्त्र, इतिहास, सब कुछ महाभारत में। किंतु जैसे हमने कहा कि यदि महाभारत के 1 लाख श्लोकों का लेखन करते करते व्यास जी को समाधि लगी है तो वो भगवत गीता है। ये महाभारत एक बड़ा सुंदर ग्रंथ। क्या कहा उन्होंने इसमें? एक बात स्पष्ट की है कि परमेश्वर के अतिरिक्त विश्व में कोई भी व्यक्ति है वो दोष के बिना नहीं है। महाभारत में क्या कहा? स्पष्ट कहा है, युधिष्ठिर और भीष्म के दोषों का वर्णन महाभारत ने किया है, और कर्णा और दुर्योधन के गुण का भी गुणानुवाद भी तो किया है। महाभारत कुशल है। इतना बड़ा महाभारत लिखने के बाद में समग्र महाभारत का अर्क नवनीत ये भगवत गीता के स्वरूप में हमको दिया गया है। हमने क्या कहा? गीता का कथन कृष्ण ने कहा, गीता का लेखन कृष्ण ने किया, अर्जुन ने किया। अब वो इतनी सुंदरता से किया गया है कि अब हम अपने आप को टटोलें कि हम कहां हैं। अब देखिए, हमारे सामने एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि युद्ध जब होने की ठानी है, अब दुर्योधन है, वो शत्रु के रूप में सामने खड़ा है, तो क्या कृष्ण के रहते हुए भी ये ऐसी वृत्ति वाले, दुर्वृत्ति जिनमें कामना हो, वासना हो, हवस हो, लोभ हो, मोह हो, छल हो, काम हो, क्रोध हो, ये उस समय भी होते थे? जी, होते थे। हमें थोड़ा मार्कंडेय पुराण है, इसके दुर्गा सप्तशती को टटोलना पड़ेगा, जिसके प्रथम अध्याय में साधु वणिक, वो हमारा साधु वणिक तो सत्यनारायण कथा में आता है। ये एक राजा है और एक व्यापारी वणिक है। ये दोनों ही मार्कंडेय ऋषि के पास आते हैं। राजा का क्या कहना है? राजा का ये कहना है कि मेरी पत्नी प्रधान से मिली,
उन्होंने राज्य हड़प लिया, मुझको छोड़ दिया है। अभी ये वणिक जो है व्यापारी क्या कहता है, मेरी पत्नी बच्चों ने मिलकर मेरे को घर से निकाल दिया है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं यही तो माया है। प्रभु माया क्या है? उन्होंने कहा देखिए, युग निद्राम यदा विष्णु जगत्तेत कारण विकृते आस्तीर्ण शेषमजम अज शेषम अभज कल्पांते भगवान प्रभु। युग निद्राम यदा विष्णु जगत्ते कारण विकृते आस्तीर्य शेषम अभज कल्पांते भगवान प्रभु। तदा भावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुर्कर्ण अमलोद्भूतौ हंतुम ब्रह्माण मुद्यतौ सनाभि कमले विष्णोः स्थितौ ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरौ चग्रौ प्रसुतम च जनार्दनम तुष्टाव योग निद्राम तामेकाग्रदय स्थितः। बहुत सुंदर बात कही। भगवान विष्णु एकार्णव में जब निद्राधीन थे, उस समय उनके कान के अमल मेल में से मधु और कैटभ दो का प्रादुर्भाव हुआ। चारों ओर जल ही जल था। भगवान विष्णु योग निद्रा में है, नाभि से कमल है। कमल में ब्रह्मा को देखते हुए ये मधु कैटभ उनको जब खाने के लिए आए, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, ओम तम स्वाहा तम स्वधा तम ही सटत्कार स्वरात्मिका वषट्कार स्वरात्मिका सुधात्म अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका सिधा अर्धमात्रा सिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः तमेव संध्या सावित्री तम देवी जननी परा। हे भगवती, ये जगत जननी जागो और योग निद्रा में पड़े हुए भगवान जो है वो जागृत करो। जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तब जाकर के योग माया प्रकट हुई और विष्णु को जगाया। भगवान विष्णु और ये मधु कैटभ का युद्ध कहते हैं कि 5000 वर्ष पर्यंत हुआ है। अब जब 5000 वर्ष, तो ब्रह्मा कभी क्या होता है, 5 वर्ष सहस्राणी बाहु प्राणो विभु। तो ब्रह्मा जी ने कहा है महामाया, अब इसको बंद भी तो कराइए। जब बंद कराया गया तब वो दोनों ने क्या कहा है, अरे विष्णु, तुम्हारे युद्ध से, युद्ध कौशल से हम बड़े प्रसन्न हैं, मांगो मांगो वरम ब्रूहि। ओ भगवान विष्णु ने कहा भाई यही है, भवेताम अद्य मे तुष्टौ मम बद्याभुभावि किमन्येन वरेणात्र एतावद्भि व्रतम मम। अगर आप दोनों प्रसन्न हो तो आप दोनों जो हैं वो मेरे हाथ से मरो। तो हाँ, उन्होंने बोल दिया ठीक है ठीक है। आवाम जहिन यत्रो शरीर न परिप्रता, जहां जल नहीं हो वहां मारो। भगवान विष्णु ने अपने ऊरू, अपने जंघा के ऊपर रख करके दोनों को मारा था। अब देखिए, ये तो उस समय में पृथ्वी नहीं थी, जल था। वो भी जल हमारा जल नहीं था, एकार्णव का था। पृथ्वी नहीं था, जल नहीं था, अग्नि नहीं थी, आकाश और प्राण थे। उस समय देखिए कि उस समय भी मधु कैटभ नाम के आतंकवादी थे। अभी हम कह रहे हैं कि दुर्योधन क्यों था? अरे सत्ययुग के पहले भी आतंकवाद था। तो सत्ययुग है, त्रेता है, द्वापर है, तो कली में तो होना ही होना है। तो हमें अपने आप को टटोलना है कि ये जीव सृष्टि के पूर्व भी देव और दानवों की सृष्टि हुई है। अथर्ववेद में, अथर्व शीर्ष में देवी की महिमा का गायन है। देवी कहती है मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, जगत की प्रकृति में हूं, पुरुष में हूं, शुभ में हूं, अशुभ में हूं, सद्रूप में असद्रूप हूं। अहम आनंद आनंदोत, अहम विज्ञान अविज्ञाने, अहम ब्रह्म अब्रह्मणि वेदितव्ये, अहम पंचभूतानि पंचभूतानि, अहम अखिलम जगत। यही है कि महाभारत में कृष्ण भी है, दुर्योधन भी है, भीम भी है और दुर्योधन भी है और धृतराष्ट्र भी है। तमाम पात्र है, शुभ है तो अशुभ है।
बसंत है तो पान खरे, ये तो होता ही रहा है, पूर्णिमा हो तो अमावस्या होना है। किंतु हमारे जीवन की इस आताधापी के बीच गीता हमें क्या कहती है? अब गीता का प्रारंभ हो रहा है। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।